अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस तरह हम एक्सेल पे परसेंटेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर हम मैनुअली वर्क करें कैलकुलेटर पे तो इजीली हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन वो काम जो हमें एक्सेल पे करना पड़े तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, समझ नहीं आता है कि किस तरह हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एक्सेल की शीट पे। तो ये है एक डमी एक्सेल फाइल जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे सैलरी को, और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं सैलरी पे इंक्रीमेंट। तो किस तरह इंक्रीमेंट लगता है सैलरी पे, तो आ जाते हैं फॉर्मूले पे। यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल टू, और इस सेल पे हम क्लिक करेंगे, देन प्लस, अगेन इस सेल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम या तो हम मल्टीप्लाई लगा के ये कर लें कि हमने 10% अगर सैलरी बढ़ानी है तो हम इस तरह कर सकते हैं, एंटर। तो ये सबकी सैलरी यहाँ पे 10% पे कैलकुलेट हो गई है। या अगर हम इसको इस तरह करें कि यहाँ पे 10% हमने यहाँ पर लिख दिया है, अगर हम दोबारा इस तरह फार्मूला लगाएं यहाँ पे प्लस, देन अगेन इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस सेल को, और इस सेल को हम कर लेंगे यहाँ पे F4 से लॉक, देन करेंगे एंटर। और अब हम इसे कर देते हैं ड्रैग। तो इस तरह फार्मूला लगाने का फ़ायदा ये है कि जैसे ही हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज करेंगे, और इसको हम जैसे कि हम कर देते हैं 20, और 20 करने के बाद हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे जैसे ही, तो सबकी सैलरी जो है यहाँ पे 20% के हिसाब से यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसे 15 कर दें और फिर प्रेस एंटर करें, तो यहाँ पे सबकी सैलरी ऑटोमेटिकली 15% के लिहाज से वो कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये था तरीक़ाकार कि किस तरह हम एक्सेल पे हम किस तरह परसेंटेज को हम इंक्रीज़ करते हैं फार्मूला की मदद से। तो अगेन इसको हम रिपीट करते हैं ये प्रोसेस, ताकि मज़ीद वो लोग जिनको समझ नहीं आया है उसे उन्हें मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आए। तो यहाँ हम दोबारा लगाएंगे इक्वल टू, इस सेल को हम क्लिक करते हैं, देन प्लस, अगेन इस सेल को हम क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम सेल पे क्लिक करेंगे और इसे हम कर देंगे F4 से लॉक, देन एंटर। तो हम इसे इजीली ड्रैग कर लेंगे। ऑलराइट, सो थोड़ा सा हम इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई है सैलरी की। इसी तरह जब हमें ज़रूरत पेश आती है एक्सेल पे परसेंटेज को डिक्रीज़ करने की, तब हम यहाँ पर फंसते हैं थोड़ा सा। हम कैलकुलेटर पे तो हम इजीली कर लेते हैं कैलकुलेशन, लेकिन जब यहाँ एक्सेल पे करने की बात आती है तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि एक्सेल पे हम परसेंटेज को डिक्रीज़ हम किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेल फाइल है जिसमें फैब्रिक टाइप जर्सी, फ्लीज, जर्सी, फ्लीज, देन अगेन जर्सी, जर्सी, फ्लीज एंड जर्सी। तो यहाँ पे हमें जो है बायर ने ऑर्डर दिया है जर्सी और फ्लीज का, और
कलर हमारे पास मेंशन किया है यहाँ पे। जर्सी के अंदर ब्राइटेड की क्वांटिटी है 5000, फ्लीस के अंदर डार्क ग्रीन की क्वांटिटी है 2000, इसी तरह वाइट के अंदर जर्सी के अंदर है 7000, फ्लीस रॉयल के अंदर है 9500 और जर्सी हैदर ग्रे के अंदर है 3500। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें बायर ने ये कहा है कि जितना एक्चुअल क्वांटिटी है उससे 7% लेस करके उसे माल चाहिए। ठीक है, तो जितनी एक्चुअल क्वांटिटी इसने हमें दी है, जैसा कि ब्राइटेड की क्वांटिटी 5000 दी है, लेकिन इसे 5000 पीस नहीं चाहिए, इसे 4650 पीस चाहिए। यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है 10% डिक्रीज़ करके। तो इसको करते हैं डिलीट यहाँ से। तो ये फार्मूला आखिर लगा कैसे, किस तरह की कैलकुलेशन हुई है। तो यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करेंगे, देन माइनस, अगेन इस सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और कितने परसेंट पे हमने इसको लेस करके कटिंग करवानी है। तो यहाँ हमें चाहिए 7% पे, तो यहाँ पे 7 के साथ परसेंटेज लगा के इसे हम कर देंगे यहाँ पे इंटर। तो जो ही हमने यहाँ पे इंटर किया, हमारे पास इसकी क्वांटिटी निकल के आ गई। अगेन हम इसको रिपीट करते हैं, इस प्रोसेस को। अगेन हम यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, देन माइनस, अगेन इस सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जितने परसेंट पे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है उसके परसेंटेज के साथ हम करके इसे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास पूरी क्वांटिटी। तो इस तरह से हम एक्सेल पे परसेंटेज को डिक्रीज़ कर सकते हैं। और हमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैनुअली तो चीज़ें कर लेते हैं, कैलकुलेशन वगैरह कैलकुलेटर की मदद से, लेकिन जब वो एक्सेल पे करने पे आते हैं तो वो उन्हें समझ नहीं आता कि एक्सेल पे हम किस तरह रिपोर्ट क्रिएट करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता था कि हम एक्सेल की मदद से हम किस तरह परसेंटेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।